नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज। सेवादार केदारनाथ के लिए हुए रवाना। सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने भी कसी कमर। आरटीओ विभाग कांस्टेबलों को दे रहा ट्रेनिंग। आरटीओ प्रशासन ने कहा होमगार्ड और पीआरडी जवानों की भी होगी तैनाती। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज। बीजेपी जल्द करेगी प्रत्याशियों के चयन के लिए पर्यवेक्षक तैनात। मनवीर चौहान ने दिया बयान, कहा प्रत्याशियों के नामों का पैनल होगा तैयार। मानसून सीजन में आपदा का दर। अलर्ट मोड पर पौड़ी जिलाधिकारी। डेंगू और डायरिया आदि की रोकथाम के दिए निर्देश। कहा अधिकारी आपदा से निपटने के लिए रहे सक्रिय। जंगलों में आग मचा रही तांडव। उत्तरकाशी में धधक रही वनाग्नि। डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। 20 लाख रुपए की धनराशि की। रामनगर से शादी में दहेज लेने का मामला। दूल्हे ने दुल्हन पक्ष से दहेज की रखी डिमांड। दुल्हन के पिता ने पुलिस में दी शिकायत। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। काशीपुर में बारात समेत दूल्हा हुआ गायब। दुल्हन पक्ष के लोग करते रहे इंतजार। दूल्हे के अचानक गायब होने से अफरा तफरी का माहौल। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं, जिसको लेकर सरकार की तैयारियां अंतिम छोर पर है। बता दें कि 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। अभी तक 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो वहीं मंदिर समिति हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा के दौरान पहुंचने का अनुमान जताती नजर आ रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आएंगे उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाए। तो करेंगे अगली खबर की ओर। गंगा के साथ पूरे भारत की आस्था जुड़ी हुई है। गंगा के जल को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही गंगा को गंगा मैया का दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगोत्री को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? ये रिपोर्ट देखिए। गंगा की धारा, गंगोत्री का किनारा, अद्भुत अलौकिक गंगोत्री धाम। धाम ऐसा मनोरम जैसा। गंगोत्री धाम का किसने कराया था निर्माण? गंगोत्री धाम समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। कहा जाता है गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी में कराया था। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से दूसरा धाम है। ये उत्तरकाशी की सुंदर वादियों के बीच बसा हुआ है। हरी भरी वादियां, चहचहाती चिड़ियाएं, कलकल बहती मां गंगा इस धाम की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। ब्रह्मा के कमंडल से कैसे धरती में आई भागीरथी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान राम के पूर्वज रघुकुल के राजा भगीरथ ने मां गंगा को धरती पे लाने के लिए इसी जगह एक शिलाखंड पे बैठकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव भगीरथी के तप से खूब प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को ब्रह्मा जी के कमंडल से अपने सर पे धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने एक जटा खोलकर गंगा को हिमालय की गोद में भेजा। मां गंगा ने धरती को पहली बार गंगोत्री धाम में ही स्पर्श किया। माना जाता है पांडवों ने महाभारत युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए गंगोत्री धाम में देव यज्ञ कराया था। गंगोत्री धाम के 19 किलोमीटर की दूरी पर है गौमुख। गंगोत्री धाम उत्कृष्ट सफेद ग्रेनाइट की चमकदार पठारों से निर्मित है। यहाँ एक शिवलिंग भी है जो जलमग्न है। गंगोत्री धाम के 19 किलोमीटर की दूरी पर गौमुख स्थित है। गौमुख वही जगह है जहां से भागीरथी नदी निकलती है। मान्यता है कि जो कोई भी यहाँ के बर्फीले पानी में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। हिंदुओं के लिए गंगोत्री धाम बहुत विशेष महत्व रखता है। ये सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों के लिए तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है कि अपने पूर्ण आयु काल में एक बार इन तीर्थ स्थलों पर यात्रा जरूर करनी चाहिए।
गंगोत्री मंदिर के पास एकत्रित गंगा जी के जल को अमृत के तुल्य माना जाता है और इसे सभी श्रद्धालु अपने घरों में लेकर जाते हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने वोटर सूची में छूटे हुए नाम जोड़ने को लेकर बड़ा अभियान चलाया है, जो 9 मई तक चलेगा। लेकिन ढंढेरा नगर पंचायत में लगे कैंप में वोटर लिस्ट में अपने नाम जुड़वाने पहुंचे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। नगर पंचायत में कैंप का समय सुबह 10 बजे का दिया गया था, लेकिन बीएलओ की टीम जब दोपहर 12 बजे तक नहीं पहुंची तो लोग मायूस होकर नगर पंचायत से वापस लौट गए। यार हमारे हैं वो बीएलओ, अभी मैंने बात हुई उनके सुपरवाइजर से, तो कुछ है नहीं यहाँ पे। और ये 9 तारीख तक है, ये कैंप 9 तारीख तक संचालित होगा यहाँ पे। तो जिसके नाम छूटे या कुछ त्रुटि है तो वो आ जाए 9 तारीख तक। 10 बजे जो यहाँ पर जिसकी वोट छुटी हुई है, नाम में करेक्शन करवाना, वो 10 बजे कार्यालय आ जाओ यहाँ पर। तो 10 बजे से हम भी इंतजार देख रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई कर्मचारी, एक ये जो अंदर के ऑफिस के हैं ये है, बाकी बीएलओ वगैरह यहाँ कोई आई नहीं अभी तक। मेरे ख्याल से अभी रावत जी भी नहीं आए यहाँ पर, जो ईओ है उनके भी हमें दर्शन नहीं। तो जनता त्रस्त है, दुखी है बेचारे। ये कितनी गर्मी हो रही है, तो आगे अपने घरों से और 50 मीटर 100 मीटर से नहीं आ पा रहे, तो जनता को बेवकूफ समझ रहे कहीं ना कहीं। ढंढेरा गांव का क्या हाल है ये सबको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की सड़कें बेहाल हैं। भाई जनप्रतिनिधि अब चुना जाएगा, अब उम्मीद है कि कुछ हो जाए, लेकिन मुझे तो लगता नहीं। नैनीताल जिले के जंगलों में कई जगह अभी भी भीषण आग लगी हुई है। वहीं डीएम नैनीताल ने कहा कि जिले में आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। हालत अभी नियंत्रण में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें फिलहाल नैनीताल जिले में ही रहेंगी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ वनाग्नि के लिहाज से अलग अलग जगहों में तैनाती की गई है। क्यूआरटी लगातार काम कर रही है। विचार किया जा रहा है। एसडीआरएफ की कुछ टीमें, एनडीआरएफ की टीम और अन्य जो भी हमने अतिरिक्त संसाधन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसमें दिए हैं, उनको अभी जनपद में ही इस्तेमाल अलग अलग आवश्यकता के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। भवाली में हमने एनडीआरएफ को भी यूज़ किया था और वायुसेना का सहयोग भी पाइंस वाले क्षेत्र में जो उनका एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए लिया था। अदर एजेंसीज जो हैं, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, वो भी अपने अपने स्तर पर इसमें हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बरसात इस पूरे सीजन में हुई नहीं है, तो नमी जंगलों में बहुत कम है। थोड़ी सी किसी भी लापरवाही से कोई भी चिंगारी अगर जाती है तो वो बड़ी आग के रूप में बदल जाती है। वहीं उत्तराखंड में जंगल की आग भयावह हो गई है। शुष्क मौसम के चलते तेजी से फैल रही आग काल बन रही है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर वनाग्नि की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करते नजर आए। बैठक में जिलाधिकारी ने वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए वन विभाग को आपदा प्रबंधन की मदद से 20 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की है और वनाग्नि नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलजुल कर कारगर कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मानसून सीजन में आने वाली आपदा और वेक्टर जनित रोगों, डेंगू, डायरिया आदि को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों समेत जनपद के सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण और सुरक्षा संबंधी गतिमान कार्यों को मानसून आने से पहले पूरा करवाएं। साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए की जाने वाली आवश्यक तैयारियों को समय रहते पूरा करने को सुनिश्चित करें। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल लौटेंगे।
गंगा की धारा, गंगोत्री का किनारा, अद्भुत अलौकिक गंगोत्री धाम, धाम ऐसा मनोरम जैसा। गंगोत्री धाम का किसने कराया था निर्माण? गंगोत्री धाम समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। कहा जाता है गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी में कराया था। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से दूसरा धाम है। ये उत्तर काशी की सुंदर वादियों के बीच बसा हुआ है। हरी भरी वादियां, चहचहाती चिड़ियाएं, कल कल बहती मां गंगा इस धाम की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। ब्रह्मा के कमंडल से कैसे धरती में आई भागीरथी? पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान राम के पूर्वज रघुकुल के राजा भगीरथ ने मां गंगा को धरती पे लाने के लिए इसी जगह एक शिलाखंड पे बैठकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव भगीरथी के तप से खूब प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को ब्रह्मा जी के कमंडल से अपने सर पे धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने एक जटा खोलकर गंगा को हिमालय की गोद में भेजा। मां गंगा ने धरती को पहली बार गंगोत्री धाम में ही स्पर्श किया। माना जाता है पांडवों ने महाभारत युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए गंगोत्री धाम में देव यज्ञ कराया था। गंगोत्री धाम के 19 किलोमीटर की दूरी पर है गौमुख। गंगोत्री धाम उत्कृष्ट सफेद ग्रेनाइट की चमकदार पठारों से निर्मित है। यहाँ एक शिवलिंग भी है जो जलमग्न है। गंगोत्री धाम के 19 किलोमीटर की दूरी पर गौमुख स्थित है। गौमुख वही जगह है जहां से भागीरथी नदी निकलती है। मान्यता है कि जो कोई भी यहाँ के बर्फीले पानी में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। हिंदुओं के लिए गंगोत्री धाम बहुत विशेष महत्व रखता है। ये सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों के लिए तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है कि अपने पूर्ण आयु काल में एक बार इन तीर्थ स्थलों पर यात्रा जरूर करनी चाहिए। गंगोत्री मंदिर के पास एकत्रित गंगा जी के जल को अमृत के तुल्य माना जाता है और इसे सभी श्रद्धालु अपने घरों में लेकर जाते हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं, जिसको लेकर सरकार की तैयारियां अंतिम छोर पर हैं। बता दें कि 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। अभी तक 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो वहीं मंदिर समिति हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के 4 धाम यात्रा के दौरान पहुंचने का अनुमान जता रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि जो भी श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में आएंगे उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आता है, जो पर्यटक हमारे प्रदेश में आता है, वो एक तरीके से हमारा अतिथि होता है और हमारा उसके प्रति अतिथि देवो भाव की भावना होनी चाहिए। इस अनुरूप जो 4 धाम यात्रा पर जो श्रद्धालु आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु आए उनको हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाए। 10 मई से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन भी लगातार एक्शन मोड पर है, जिसे लेकर राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस बात पर एपी अंशुमन ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जनपदों की ओर से एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है और भीड़ नियंत्रण के लिए योजना बनाई गई है, जिसकी समीक्षा बैठक में हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा। 4 धाम यात्रा में पिछले साल भी, जैसा कि आप अवगत होंगे, 56 लाख के आसपास भीड़ आई थी और जो श्रद्धालु है वो आए थे विभिन्न धामों में। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है और उसी के मद्देनजर पुलिस विभाग के द्वारा तमाम तैयारियां की गई हैं। इस संबंध में हमने कई मीटिंग्स करी है। कल भी एक मीटिंग करी थी जिसमें हमने सबसे ज्यादा जो भीड़ नियंत्रण का है और यातायात का जो प्रबंधन है उसके बारे में हमने बात करी थी। और तमाम जनपदों के द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया है
और भीड़ नियंत्रण के संबंध में सुरक्षा योजनाएं बनाई गई है। उस स्कीम को लागू करने के संबंध में समीक्षा की गई। वहीं चार धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए आरटीओ की ओर से चार धाम यात्रा में तैनात कांस्टेबलों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और चाक चौबंद करते हुए कांस्टेबल और परिवहन अधिकारियों की सभी जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार्ड और पीआरडी जवानों की भी तैनाती की गई है, ताकि कोई गाड़ी अगर यात्रा के हाईटेक चेकपोस्ट में प्रवेश कर रही है तो वो गाड़ी ओवरलोड ना हो और उसका ग्रीन कार्ड और ट्रैप कार्ड बना हुआ हो। हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम यात्री को बहुत अच्छी परिवहन सेवा, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ी हो, कम दामों पर उपलब्ध हो। इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो यात्री यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर एक पब्लिक सर्विस व्हीकल से आ रहे हैं, वो सुरक्षित रूप में यात्रा करें, कोई दुर्घटना ना हो, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सब चीजें चाक चौबंद हो। उसी को देखते हुए हमारे द्वारा हमारे सारे जो कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो अन्य जिलों में भी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। साथ में होमगार्ड और पीआरडी के कांस्टेबल्स भी हमारे द्वारा एक्स्ट्रा लिए गए हैं, ताकि जो हमारी हाई टेक चेक पोस्टें बनाई हुई हैं, जो हर रूट की शुरुआत में, जो दो हमारी ऋषिकेश में, एक देहरादून में और एक विकास नगर में, गाड़ी यात्रा में एंटर करने से पहले ये देख लें कि ओवरलोड ना हो, ड्राइवर की स्थिति ठीक हो और गाड़ी ने ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाया हुआ हो। इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 8 मई से हमारी सारी चेक पोस्टों पर हमारे लोग होंगे और चेकिंग का कार्य शुरू होगा। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री चेयरमैन नवीन जोशी ने जिला निर्वाचन सहायक जयप्रकाश नौटियाल से भेंट की और नगर निगम क्षेत्र देहरादून की मतदाता सूची में हो रही गड़बड़ियों के संबंध में अवगत कराया। नवीन जोशी ने कहा कि आज नगर निगम क्षेत्र का आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नगर निगम क्षेत्र के समस्त 100 वार्डों की मतदाता सूची का हमने अध्ययन किया। कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां पर मतदाताओं के नाम न छेड़े गए हों। प्रदेश में निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए बीजेपी जल्द पर्यवेक्षक तैनात करेगी। इस दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही संगठन स्तर पर नगर निकाय क्षेत्र में प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नगर निगम क्षेत्र में भेजकर दावेदारों के नाम का पैनल तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। तैयारी में जुट गई है और संगठन स्तर पर जो नगर निकाय क्षेत्रों में प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जाता है, उसके लिए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को नगर निकाय क्षेत्रों में भेज करके वहां पर जो भी दावेदार हैं उन नामों का पैनल तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। जल्द ही हमारे पर्यवेक्षक नगर निकाय क्षेत्र में जाने वाले हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्वाचन आयोग से और जिलाधिकारियों से भी जो मतदाता सूचियों में जो खामियों की जो बात सामने आ रही थी, उसको लेकर के भी उसको सुधारने की मांग की गई थी। इस पर भी निर्वाचन आयोग के द्वारा अभियान चलाया गया है। 7 दिन का वो पूरा शिविर लगा करके और बीएलओ को घर घर भेज करके मतदाता सूची में जो खामियां है उसको ठीक करने की कार्यवाही गतिमान है। हल्द्वानी में स्थानीय शिल्पकारों और कलाकारों की ओर से बनाए गए उत्पाद सीधे पर्यटक तक पहुंचे। इसको देखते हुए डीएम नैनीताल ने जिला उद्योग केंद्र का एक रिव्यू किया। डीएम शहर में शिल्पकार और स्थानीय कलाकारों को एक निश्चित जगह देने की योजना तैयार कर रही है, जहां जिले के बेहतर शिल्प कलाकारों के बेहतर उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। डीएम ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कुछ ऐसे उत्पाद तैयार किए जाएं जो बाहर से आने वाले अतिथियों को अपनी संस्कृति और जिले की पहचान के रूप में दिए जा सकते हैं। हमने आज उद्योग विभाग का एक रिव्यू किया था, जिसमें उद्योग विभाग के द्वारा जो विभिन्न शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं और उसमें हिमाद्री नाम से एक ब्रांड भी इस्टेब्लिश करा गया है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अच्छे आर्टिजन्स हमारे बनाते हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट के, हैंडलूम के, मोमबत्ती मेकिंग का है,
पिरूल के प्रोडक्ट्स हैं, रिंगाल के प्रोडक्ट्स हैं, बैम्बू है या वूल पर है, ऊन पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इनके लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए और स्थानीय जो कलाकार हैं या स्थानीय जो शिल्पकार हैं उनका प्रोडक्ट टूरिस्ट तक पहुंचे, क्योंकि हमारा जो जनपद है उसमें काफ़ी सारे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं जिनमें बड़ी संख्या में हर साल पर्यटक आते हैं। उन तक ये संस्कृति भी पहुंचे और हमारे कलाकारों की जो मेहनत है वो भी उन तक पहुंचे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।